तुझे जाने की जल्दी थी तेरा इंतजार मुझे खा गया, तुझे जाने की जल्दी थी तेरा इंतजार मुझे खा गया, तू लौट के नहीं आएगा ये दर्द मुझे जला गया। मेरी वीडियो में मौजूद ये दो नौजवानों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये दोनों नौजवान इस फानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अपने खालिक हकीकी सजा मिले। ये एक नौजवान जो है शाबान की एंड में इस फानी दुनिया को अलविदा किया गया, और ये दूसरा रमजान के शुरुआत में ही इस फानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अपने खालिक हकीकी सजा मिला। ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हुए, और ये जो दूसरे नंबर का नौजवान है इसके बारे में सुनने में आ रहा है कि इसके वालिदा और वालिद भी इस दुनिया में मौजूद नहीं। ये दोनों नौजवानों का जाना और दर्द देना अपने घरों को, यानी अगर इसके वालिद वालिदा मौजूद नहीं है और भाई है तो भी दर्द दे गया, चाचा है तो भी दर्द दे गया, और जो दूसरा बच्चा है वो भी अपने वालिदैन अपने खानदान को जो नौजवानी का दर्द दे गया। ये दर्द कभी भी खुदा पे यकीन करे नहीं भरा जा सकता। हो सकता है हम 10 दिन 8 दिन जिक्र करें, दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार याद करें, पर एक वक्त आता है उस कब्र पर मिट्टी आ जाती है, उस कब्र पर धूल आ जाती है और कोई याद भी नहीं करता। इन दोनों नौजवानों की तरह हर मरने वाला इस बात का ऐलान कर रहा होता है कि खुदारा आज मेरी बारी थी, कल तुम्हारी बारी है। यानी आज मैं इस सफर पे निकल पड़ा हूं, कल तुमने मेरे पीछे इस सफर में आना है। चाहे तुम्हारा दिल करे या ना करे, चाहे तुम्हारा जमीर माने या ना माने, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार वालिदैन भाई चाचाजाद भाई सब चाहे तुम्हें रोकना, पर रोक नहीं सकते। तुमने लौट कर अपने रब के पास, अपने अल्लाह के पास आना है। यानी इस दुनिया को छोड़कर फानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद खालिक हकीकी के पास जाना है। ये इस बात की दलील देते हैं जो गफलत में सो रहे हैं और जो दुनिया के मजे में और ये जो टिकटॉक के जुनून और सुरूर में सो रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। ये जाना नौजवानों का ये बता रहे हैं कि हाय ये गुजरगाह है, ये आप चाहो ना चाहो इनकी गुजर गई, इन्होंने नहीं चाहा पर इनकी चली गई। आप और मेरी बारी है। ये जो हम नशे में धुन में सवार हैं और हम कहते हैं कि कल इसने देखा है, तो वाकई कल किसी ने नहीं देखा, और इन बच्चों ने तो देखा ही नहीं, चले गए। माँ बाप एक के जिंदा है और वो बच्चा अपने कंधों पे उठा कर ले गया। बड़ा दर्द है, बड़ा तकलीफ है। खुदा पे यकीन करो, अगर कभी अकेले में बैठकर सोचो ना कि 1 घंटे के बाद हमारा रब हमें बुला ले और हमारे पास कोई तैयारी नहीं, इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए मुझे चाबी की जरूरत पड़ती है ना, मैं चाबी का ख्याल रखूंगा, इसके आयल का ख्याल रखूंगा, यहाँ तक 2 रुपए के टायर में डालने वाली हवा का भी ख्याल रखूंगा। अगर टायर में हवा ना हो तो ये नहीं चल पाएगी। हम बगैर ईमान के, बगैर नमाजों के, बगैर जिक्र अस्कार के, बगैर अल्लाह को राजी किए हम इस दुनिया से चले जाए तो क्या हम कामयाब होंगे? सोचने की जरूरत। इन बच्चों का मरना बेमकसद नहीं, इन बच्चों का मरना इस बात की दलालत करता है कि आप चाहो ना चाहो हम सबको लौट कर आना है। खुदारा मरने से पहले हम मरने की तैयारी करें, अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें। वरना सबकी गुजर गई है, गुजर तो फिरौन की भी गई है, गुजर तो शद्दाद की भी गई है, और गुजर तो बड़े बड़े बुजुर्गों की भी गई है, पर फर्क है, और फर्क आपने और मैंने देखा। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूंगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में जरूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।